नमस्कार साथियों, मेरा नाम संदीप गुप्ता है। मैं 30 साल की पब्लिक सेक्टर बैंक की जॉब के बाद रिटायरमेंट लेके आज आपके बीच में हूँ। कोशिश करूँगा कि आपका क्या अब मेरा भी है वो पेंशन अपडेशन का एक मुद्दा आज इस माध्यम से हम लोगों तक पहुँचे और इसके साथ ही हम सरकार तक भी पहुँचने की कोशिश करें। पिछले 30 साल से पेंशन जो है रिटायरी बैंक एम्प्लॉइज़ की अपडेट नहीं हुई है। वो उस अपडेट को लेके रोज़ अपील होती है, रिक्वेस्ट होती है, लेकिन सरकार जो है पिछले 30 साल से जितनी भी सक्सेसिव सरकारें आई है किसी ने भी हमारी इन बातों पे मांगों पे ध्यान नहीं किया। इवन हमारे कुछ साथी कोर्ट के रास्ते में भी गए हैं, लेकिन साथियों कोर्ट में कोई भी मसला जो है वो इतनी आसानी से हल नहीं होता। वो न्याय व्यवस्था हमारी ऐसी पेचीदा है कि वहाँ केसेस लंबित रहते हैं। हमारे केस है एक बहुत बड़ा वहाँ पे MC सिंगला साहब का। वो बेचारे अब केस लड़ते लड़ते अब जीवित भी नहीं रही है, लेकिन उन्हीं के वारिस और अदर्स के बीच में जो केस लेके यूनियन ऑफ इंडिया के बीच में केस चल रहा है, वो स्पेशल लीव पिटीशन 5561/2016 से लेके अभी 2025 भी ख़त्म होने वाला, अभी तक वो ऐसा ही चल रहा है। इवन हालात ये हैं कि कोर्ट में हमारे उस केस का नंबर तक नहीं आता। अभी शॉर्टली वो केस उम्मीद है लिस्टेड है 10 दिसंबर के लिए 2025 को। उम्मीद करते हैं, रादर हम प्रेयर करते हैं, भगवान से भी प्रेयर करते हैं कि उस दिन कोर्ट की सुनवाई हो, ऑनरेबल जज उसको सुने और कुछ ना कुछ उस पर अपना फैसला दें। उम्मीद पे ही दुनिया टिकी है। और हम इस टेक्निकलिटीज़, कोर्ट की टेक्निकलिटी से हट के इवन हमारे यहाँ जो 1982 में हमारे यहाँ एक DS नकारा का केस हुआ था, उसमें भी सुप्रीम कोर्ट ने कहा था पेंशन जो है एक रिटायरी का हक है। इट्स ए डेफर्ड वेज। डेफर्ड वेज का मीनिंग यह है कि इट हैज़ टू बी गिवन टू द एम्प्लॉयज़। लेकिन सरकार पता नहीं क्यों इस पे मायूस है। सरकार, कोई भी सक्सेसिव सरकार होगी, उसका एक ड्यूटी बनती है कि वो अपने नागरिकों, स्पेशली वरिष्ठ नागरिकों की देखभाल करे, उनका ध्यान रखे। उनकी राइजिंग कॉस्ट ऑफ लिविंग जो है, चाहे वो मेडिकल इंश्योरेंस से है, चाहे वो फूड से है, चाहे वो मेडिकल कॉस्ट से है, वो डे बाय डे बढ़ती जा रही है। लेकिन पिछले 30 साल से पेंशन अपडेट ना होने के कारण वो रिटायरीज जो हैं वो परेशानी में हैं। पेंशन अपडेशन नहीं होने के कारण क्या हो रहा है कि आज से कुछ वर्ष पहले एक बैंक में मैनेजर रिटायर होते हैं और आज उसी बैंक में एक लोअर कैडर के से क्लर्क या PN रिटायर होते हैं। तो जो आज PN रिटायर हो रहा है वो पहले के बैंक मैनेजर से ज़्यादा पेंशन ले रहे हैं। पेंशन PN का भी हक है, पेंशन मैनेजर का भी हक है कि पैरिटी होनी चाहिए, एक रैंक के अकॉर्डिंग जो है सुविधा होनी चाहिए। तो हमारा ये मानना है कि ये सरकार से हम ये अपील भी करते हैं, ये वो पेंशनर है जिन्होंने बैंक नेशनलाइजेशन के दौर में लोगों के घरों घरों तक बैंकिंग पहुंचाई। ये वो लोग हैं 2008 की ग्लोबल सुनामी को झेला, दुनिया के बड़े बड़े बैंक ढह गए, लेकिन इंडियन बैंकिंग सिस्टम को रोबस्ट रखा। ये वो बैंकर हैं रिटायरीज 8 लाख, जिन्होंने लोगों का फेथ इंडियन बैंकिंग सिस्टम में डाला और एक स्ट्रांग मजबूती दी, एक स्ट्रांग पिलर दी, एक स्ट्रांग फाउंडेशन दी इंडियन बैंकिंग सिस्टम को। ये 8 लाख बैंक एम्प्लॉइज़ वो हैं, रिटायरीज वो हैं जिन्होंने 2014 से लेके ऑनवर्ड घर घर जाके जनधन जो स्कीम थी सरकार की, वो उसको अमली जामा पहनाया लोगों के। आज भारतवर्ष का कोई भी व्यक्ति ऐसा नहीं है जो बैंक में अकाउंट नहीं रखता हो। ये सब इन रिटायरीज की का योगदान है। ना इन्होंने अपने शनिवार की छुट्टी ली, ना संडे की छुट्टी, छुट्टियों के बीच में भी कैंप लगाए हैं, लेकिन इनका फेथ अब डगमगा रहा है सरकार की उदासीनता से। और सबसे मज़ेदार अफसोस की जो बात है वो ये है कि इन 8 लाख रिटायरीज को रिप्रेजेंट करने के लिए कोई बॉडी को गवर्नमेंट ने रिकग्नाइज़ नहीं किया। जितनी भी देश भर में रिटायरीज एसोसिएशंस हैं, उनकी वेलफेयर एसोसिएशंस हैं, सरकार ने कभी भी उनको रिकग्नाइज़ नहीं किया कि आप आइए, आपके साथ डिस्कस करते हैं। ये पेंशन अपडेशन का जब भी जिक्र होता है यूनाइटेड फोरम ऑफ बैंक यूनियन के साथ होता है। यूनाइटेड फोरम ऑफ बैंक यूनियन में एग्जिस्टिंग एम्प्लॉइज़ होते हैं जिनकी खुद की अपनी प्राइमरी ज़रूरत है, अपनी सैलरीज़ को लेके वो लड़ते हैं, तो उनका प्राइमरी मुद्दा अपनी सैलरीज़ है, पेंशन उनके लिए सेकेंडरी हो जाता है। और देखिए कि जो नेगोशिएशन पे जो लोग बैठे हैं, सरकार की तरफ से जो लोग बैठे हैं, उनकी खुद की सैलरी जो है हर 5 साल के बाद रिव्यू हो रही है।
अगर वो हर 5 साल के बाद अपनी सैलरी रिव्यू कर रहे हैं तो एक इंसानियत बनती है कि वो जो रिटायरीज हैं उनके लिए भी तो दो यार। आप खुद खाना खा रहे हो तो लेकिन रिटायरीज के लिए नहीं सोच रहे। आप अपने लिए खुद मेडिसिन की व्यवस्था कर रहे हो तो रिटायरीज के लिए क्या सोच रहे हो। तो मैं आज आपके सब साथियों के द्वारा, सोशल मीडिया कैंपेन के द्वारा मैं आप सबसे अपील करूंगा कि हमारा ये मैसेज जो है कि राइट टू डिग्निफाइड लिविंग फॉर द रिटायरीज, वरिष्ठ सदस्य जो हैं उनके लिए एक डिग्निफाइड लाइफ होनी चाहिए, उनकी पेंशन अपडेट होनी चाहिए। मैं आप सब बैंक भाइयों से भी अपील करूंगा कि आज का ये मैसेज जो है अलग अलग कॉर्नर्स तक सिटीजन्स के बीच में पहुंचाएं। जो हमारी बात है उनके थ्रू ये हमारी बात जो है सरकार तक पहुंचे और सरकार एक ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड्स पे एक अप्रोच लड़ाए, क्योंकि पॉलिसी जो भी बनानी है वो सरकार बनाएगी। न्यायालय में सिर्फ न्याय होता है, वहाँ पॉलिसी नहीं बनती। तो पेंशनर्स के लिए जो पॉलिसी है वो सरकार को बनाने का काम है। आइए हम आप सब से के थ्रू एक पुरजोर अपील करें सरकार को कि एक पेंशनर्स का वो ध्यान रखे, वरिष्ठ साथियों का ध्यान रखे। अगर देश को 2047 में डेवलप्ड नेशन होना है तो उसके लिए सुखी नागरिकों का होना भी जरूरी है। हम यही अपील करते हैं कि सरकार से कि अपने वरिष्ठ साथियों का ध्यान रखें और पेंशन को अपडेट करें। धन्यवाद। जय हिंद।